अभी मैं नागपुर पुलिस ट्रेनिंग देने गया एक, वहाँ डॉक्टर रविंदर सिंगल जी हैं कमिश्नर। तो ट्रेनिंग के बाद मैं उनके स्टाफ ऑफिसर के संग बैठा, सारे जो आईओज़ हैं। तो वो जो अभी केसेस चल रहे हैं वो डिस्कशन करने लगे कि अभी जो अनब्लॉक है। एक केस बताया उन्होंने कि साहब एक अजीब सा कंप्लेन आ रही है कि फ़ोन चोरी होता है और उसके तुरंत बाद पैसे निकल जाते हैं यूपीआई से। मैंने कहा आईफोन से भी? हाँ। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है? आईफोन चोरी होगा तो पहले आईफोन का पासकोड क्रैक करना है, फिर यूपीआई का पिन चाहिए, तब जाके पैसे निकलेंगे। बोले साहब हो रहा है, हमने यूपीआई से लॉग मंगाया एनपीसीआई से, तो वो लॉग के हिसाब से दिख रहा है कि फ़ोन चोरी हुआ, उसके 20 मिनट के बाद पैसे निकलना शुरू हो गए और निकल गए। तो ऐसे कैसे हो सकता है? फिर मैंने रिसर्च की थोड़ी बैठ के, वहीं आधा पौन घंटे रिसर्च के बाद वी कुड कंक्लूडेड, वी फाउंड द रूट कॉज एंड नाउ आई एम टेलिंग यू इन दिस पॉडकास्ट। आपको पता है कि जो यूपीआई पेमेंट है वो कीपैड फ़ोन पे भी हो जाता है। जो आपके 800-1000 वाले फ़ोन आते हैं ना, सस्ते वाले फीचर फ़ोन, उस पर भी आप यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं। तो जैसे आपका ये फ़ोन है और ये कीपैड फ़ोन है, तो आप डायल कीजिए *99#। यदि आप *99# डायल करेंगे तो आपको ये मेनू खुल जाता है। ये यूपीआई का है। इसमें लिखा है सेंड मनी, रिक्वेस्ट मनी, चेक बैलेंस, माई प्रोफाइल, पेंडिंग रिक्वेस्ट, ट्रांजेक्शंस, यूपीआई पिन। इसमें आप मोबाइल नंबर डालिए जहाँ पैसा ट्रांसफ़र करना है, अमाउंट डालिए, यूपीआई पिन डालिए, पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा। यदि आपका आईफोन चोरी हुआ, उसने सिम निकाला, दूसरे फ़ोन में डाला, *99# डायल किया, एंड दिस कैन बी डन। पहले तो पासकोड डालना पड़ेगा ना खोलने के लिए। अगर फ़ोन का पासकोड नहीं चाहिए ना अब, क्योंकि हमने सिम दूसरे फ़ोन में डाल दिया है। अच्छा, सिम निकाल लिया है ना। अब आपको सिर्फ यूपीआई पिन चाहिए। हाँ, यूपीआई पिन अभी भी चाहिए, पर आपका फ़ोन का पासकोड नहीं चाहिए। ओके। अब यूपीआई पिन कैसे क्रैक होगा? इसमें जो लास्ट ऑप्शन आपने देखा वो क्या था? यूपीआई पिन रीसेट का। आई कैन रीसेट यूपीआई पिन थ्रू दिस। तो यदि मुझे आपका सिम मिला, मैंने दूसरे फ़ोन में डाला, *99# डायल किया, पहले यूपीआई पिन रीसेट करूंगा। पर जब मैं यूपीआई पिन रीसेट करूंगा तो मेरे से एक इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी, आपके डेबिट कार्ड के लास्ट के 4 डिजिट। उसके बिना मैं रीसेट नहीं कर सकता। अब मैं ये नहीं बताऊंगा कि वो डिजिट मुझे कैसे मिलते हैं, बट आई कैन ईजिली गेट इट। Because if you've taken the SIM card, half the people would have put their in some file or the other. नहीं, सिम कार्ड में तो डिटेल नहीं मिलेगा ना, सिम ही तो है। हाँ, ओके। अब ये आप कह रहे हो कि उसने सिम में नंबर सेव कर रखा है कोई, वो हो सकता है कि वो भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन डेबिट कार्ड की डिटेल निकालने के और भी तरीके हैं। ओके। क्योंकि आपकी डिटेल निकल के लीक डेटाबेसेस में पड़े होते हैं, सो वी कैन सोर्स इट इजीली एंड दैट इज लिंक्ड विद योर मोबाइल नंबर ऑलवेज। तो यदि मुझे मोबाइल नंबर पता है, मैं डालूंगा, मुझे आपके डेबिट कार्ड, आधार कार्ड के 4 डिजिट मिल जाते हैं। तो इस वजह से ये केसेस इतने बढ़ गए हैं। अभी 10-12 केसेस तो वहीं थे, अभी यहाँ पे भी आ गए मेरे पास कई सारे केसेस। तो हर दिन एक ऐसी कोई वल्नरेबिलिटी एक्सप्लॉइट होना शुरू हो जाती है जो अभी तक हम सोचते थे बहुत सेफ है। सेफ, हाँ। एंड दैट इज द रीजन अवेयरनेस एक रेगुलर प्रोसेस होना चाहिए। मैं आज कोई चीज़ कंक्लूड नहीं कर सकता कि अब आप आज के बाद सेफ हैं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। यही एक रेगुलर यदि हम अवेयरनेस करते रहें तो बताते रहें कि भाई आगे क्या, और फिर एक कॉन्शियसनेस बिल्ड हो जाएगी कि शायद नई ट्रिक काम ना कर पाए, बिकॉज देन यू विल हैव सम इंटरनल हिंज। नमस्ते, जय हिंद। You're watching ANI podcast with Smita Prakash. अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। इशू टूटा है क्या भारत? 400 पार का मतलब ये है कि संविधान खतरे में है। क्या हम लोग ये निर्देश देते हैं कि फला को गिरफ्तार करके जेल डाल दें? वही तो कह रहे हैं सब। ये बेबुनियाद निराधार आरोप। सच्चा सुनना चाहो देखो स्मिता प्रकाश ANI, it does not lie।